रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है साइंस राज साहब आपके अपने चैनल में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पिछला लेक्चर हमने जो बता देते हैं, चर्चा कर देते हैं। जो पिछला लेक्चर था वो एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में था, जिसमें हमने संयोजन और वियोजन पढ़ा था। अब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाई थी। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें देखो अधिक क्रियाशील तत्वों कम क्रियाशील तत्वों में वो जिसमें अधिक क्रियाशीलता याद करनी पड़ेगी, वो ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा आपको। स्टार्ट करते हैं। जैसे तीसरा बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा लिखिए आप। ऐसी अभिक्रिया जिसमें समझ में आएगा। देखो मतलब पहले परिभाषा लिख देते, उसके बाद में आसानी समझ में आएगा, है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व पदार्थ में विस्थापित कर देते हैं। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के पदार्थ में विस्थापित कर देता है। कैसे समझते हैं, देखो जैसे हम क्लास का उदाहरण देते हैं। आपकी क्लास में आप 10th क्लास में आ गए हो, अब 9 से बड़े हो गए हो आप। अब आप 10th क्लास में आ गए हो और आपकी दोस्त है, जैसे आप और ये कोई दोस्त है, कोई भी दोस्त आप अपने हिसाब से मान लीजिए वो दोस्त है आपका, और सर दोस्त हो या फ्रेंड कोई भी है ना। तब क्या होता है, सर एक ही होता है फ्रेंड और दोस्त। उदाहरण के लिए समझो कि दोस्त यदि आप ज़्यादा होशियार हो पढ़ाई में और आपका दोस्त कम होशियार है, तो आप और उन दोनों दोस्त में से आप किसी एक कैटायन को पसंद करते हो, तो वो आप देखोगे कि जो जिसमें ज़्यादा सामर्थ्य होगा वो उसको आकर्षित कर देगा, मतलब वो एक उससे अभिक्रिया कर देता है। कैसे समझो, जैसे उदाहरण के लिए ये है कोई, और जो ए है ना इसके साथ में कुछ पदार्थ है, जैसे यहाँ पर कुछ SO4 है प्लस यहाँ भी है। जो ये है ना ये कम के, इसमें ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, और ये जो मजबूत है इससे, तो ये क्या करेगा, इससे ये छीन लेगा, ये तो ये बना देगा, ये अपने और ले लेगा, और जो ए है वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें सामर्थ्य, इसमें अधिक क्रियाशीलता, जो ये मजबूत, ये कैसे पता करेगा कि इसमें ज्यादा सामर्थ्य है, इस क्रियाशीलता याद करनी पड़ेगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है ना, अभी समझ नहीं है। देखो अभी एक ट्रिक के माध्यम समझेंगे। जैसे देखो ये जो नाम लिखा है ना, ये पोटेशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। ये सबको मतलब इसमें इतना पावर है कि ये किसी को भी अपने और मतलब अपने और विस्थापित कर देगा और दूसरे को अलग कर देगा। मुझे कैसे याद है ये अभी आपको बताता हूं ना। पूरा आया नहीं होगा, पूरा वीडियो नहीं आया होगा।
क्या करते हैं हम इसको पूरा लिखने के लिए विस्थापन अभिक्रिया जो ये है आप नोट कर देना है ना, जो नोट कर रहे हैं बच्चे वो बहुत ही आसान तरीका है। देखो इसमें क्या होगा, अधिक अभिक्रिया सबसे पहले पोटेशियम, ये देखो ये याद होगा आपको कैसे, मैं पहले आपको एक बार लिख कर बताता हूँ। या फिर इसको मैं छोटा लिखूं ताकि ये पूरा आपको दिखे बोर्ड पे, है ना। तो अब आ गया पूरा। देखो ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। आपको एक इमेजिन करना, एक मंदिर है जिसमें कान्हा का मंदिर, ये याद करने के लिए सिर्फ नॉर्मल है ना। कान्हा का मंगल कौन, जैन फैन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री हमेशा बाहर रहते हैं। जैसे पहले आप इसका नाम लिख देते हैं, फिर अपने हिसाब से यदि आपको ट्रिक अच्छी है तो याद करना, वरना एक बार इसका नाम लिखते हैं ना। जैसे ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम में इतना सामर्थ्य है कि ये किसी को भी अलग करवा सकता है, डिस्प्लेसमेंट करवा सकता है। जैसे ये सोडियम, ये याद होना जरूरी है, ये याद होगी तभी मतलब रासायनिक जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया वो कर पाओगे आप। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप भी अपनी ट्रिक अपने हिसाब से बनाइए ना, एक बार जो मैंने लिखा है वो भी याद कीजिए। मरकरी फिर बाद सिल्वर, और सिल्वर के उदाहरण बहुत देखे थे आज, है ना। आयरन, ये तो होगा इसका पूरा नाम। इतनी नॉर्मल याद होनी चाहिए ना, आप आपके 10 पे इतना काम हो जाएगा। देखो अब कान्हा का फॉर्मूला क्या है, कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। ये हो गया कान्हा, का मतलब कैल्शियम, ना का मतलब सोडियम। अब हो गए कान्हा का कैल्शियम, कान्हा का मंगल ये मैग्नीशियम, और कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु। यहां पर हाइड्रोजन आएगा एक। क्योंकि एंग्री आउट, कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। ये ट्रिक है, आप याद करना जरूरी है। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। देखो कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री आउट, जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से डायरेक्ट यही फॉर्मूला है। इसमें कोई उल्टा पुल्टा नाम नहीं, जैसे कि वो वहां पर गई थी, वो गया था, बड़ा कोई। इसमें सिर्फ ट्रिक के हिसाब से है
क्योंकि कान्हा का ऐसे उदाहरण के लिए सिर्फ उदाहरण है, कोई कान्हा का मंदिर है, उसमें जैन फैन प्रभु, कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है, क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। ये एक याद करने की ट्रिक है, सिर्फ है ना, सिर्फ ओनली फॉर ट्रिक। अब यदि आपसे कोई सवाल पूछे तो आप सबसे पहले ये उतारिए आप और 2 बार पढ़िए, मेरे हिसाब से मेरे पीछे 2 बार बोलिए आप। यदि आपने पहले ये उतारिए आप कॉपी में, जो नहीं उतारा वो भी आप कॉपी में 1 बार उतार दीजिए डायरेक्टली। आई होप आपने उतार दिया है। देखो उतारो और 2 बार पीछे बोलना है। क्या बोलना है? कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है, क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। कान्हा पोटेशियम, कान्हा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और आयरन। और एक आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ, ये उतारिए आप साथ में, मैं पीछे एक चित्र बनाता हूँ आपके। माना ये एक बीकर है, या फिर प्रज्ञली बोल सकते हैं आप, जैसे ये एक प्रज्ञली है, ये आप उतारिए। 3 बार बोलना है, कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है, क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। ये याद हो गया ना? कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है, क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। 3 बार आपको साथ साथ बोलना है। कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है, क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। अब देखो दूसरा पढ़ते हैं। ये देखो, ये याद हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। या फिर आप एक बार ये कीजिए, अभी याद नहीं कर सकते तो आप है ना साइड में बना दीजिए। अब हम अभिक्रिया सॉल्व करेंगे, इसको देखा देख करना है ना। ये आपके सामने है, पूछेंगे। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का वैल्यू है, कॉपर सल्फेट एक प्रज्ञली ली मैंने, उसके अंदर कॉपर सल्फेट विलेन डाल, कॉपर सल्फेट का विलेन है, ठीक है। उसके उस जो ये प्रज्ञली है ना, इसमें जैसे ही मैं फेरस का टुकड़ा डालूंगा इसके अंदर, इसको डालने से पहले इसका रंग क्या था? नीला रंग था। और जैसे ही मैं इस फेरस का टुकड़ा डालूंगा तब इसका रंग चेंज हो जाता है। ये क्या होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए। अभिक्रिया करेंगे या नहीं करेंगे? ये पहले देखो आप, जैसे यहाँ पर ये है कॉपर, और फिर बाद में फेरस डाला, एपी है यहाँ पर, तो मतलब इन दोनों में से कॉपर अधिक क्रियाशील है या एपी अधिक क्रियाशील है? कौन अधिक क्रियाशील है? ये देखो आप, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, ये सबसे कम क्रियाशील है, मतलब इनसे कम है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता कम होती है। अब मुझे ये बताओ, पोटेशियम अधिक क्रियाशील है और ये आयरन कम क्रियाशील है, तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन है जो अधिक क्रियाशील है? ये देखिए आप, तो ये बोल सकते हैं कि मतलब जो ये आयरन है, जो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अभिक्रियाशील अलग कर देगा। मतलब क्या होगा? जैसे Fe प्लस CuSO4, तब ये जो अधिक क्रियाशील होने के कारण सल्फेट को अपनी ओर मिला देगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये इतना समझ में आया? ये क्यों निकला? क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं। जैसे ये कॉपर था, कॉपर यहाँ पर कम क्रियाशील है, इससे तो
यदि यहाँ पर कॉपर से मरकरी होता तो ये अब विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि ये कॉपर से ये कम क्रियाशील है। लेकिन कॉपर से ऊपर वाला कोई भी, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आता तो भी ये हो जाता, मतलब ये कॉपर से जो भी ऊपर आएंगे ना वो इसको कॉपर को विस्थापित कर देंगे। तो मतलब आयरन है, आयरन ये यहाँ पर है, मतलब आयरन क्या है, इस कॉपर से तो ज्यादा है। तो फेरस है ये, जो फेरस है ये इससे ज्यादा है, तब क्या करेगा, ये दोनों कॉपर विस्थापित कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सबसे पहले ये आप उतारे नोट्स बनाइए ना। ठीक है, तो हम जैसे ये बोल सकते हैं आयरन, फेरस या आयरन दोनों सेम है, और ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा ना, अलग हो जाएगा, क्योंकि कम क्रियाशील। आपको ये आपने भी सुना होगा, जो अधिक क्रियाशील, जो मतलब अधिक, जिसमें अधिक ताकत होती है वो हमेशा लोगों से छीन लेता है। रावड़ी वगैरह आप हम देखा है ना यार, मतलब जो हमारे क्लास में भी देखा है, जो क्लास में पढ़ते हो आप, जो मॉनिटर होता है वो एक अलग पावर में रहता है कि मॉनिटर है लेवल। आपने सुना ही होगा, किसी जब टीचर को किसी से शौक मंगवा देता तो अभी अलग फीलिंग आती थी हमारे टाइम, तो वो एक अलग फील करता है ना। तो इसी प्रकार है कि जब अधिक क्रियाशील था तो कैसे पता करना, ये सामने एक कॉपी है, इसको देखना है। अब हम देखेंगे कि जो इसका रंग नीला है, नीला से जो मतलब ब्लू जो इसका रंग था वो एक ब्राउन भूरा रंग हो जाता है। भूरा रंग किस कारण होता है, एपीएसओ4 जो है ये भूरा रंग में परिवर्तन हो जाता है। यदि आपसे सवाल पूछे कि ये आप एनसीईआरटी में दे रखा है कि आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराने पर फेरस सल्फेट बनता है, और जिसका रंग पहले जो नीला था, नीला से भूरा रंग में परिवर्तन हो गया। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो इसका रंग नीले से चेंज होकर भूरा हो जाता है। ये भी आप साथ नोट कीजिए ना। आई होप आप उतार दीजिए, और ये तो आपने उतार रखा है, ये पास में रखेंगे। अब हम और देखते हैं, अब हम जैसे उदाहरण देखते हैं Zn प्लस कॉपर सल्फेट। देखो ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, आप खुद बताओ। जैसे यहाँ पर जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, क्या ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, आप बताइए। आप खुद सोचिए, जैसे यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर कॉपर है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कॉपर से अधिक, आप खुद बताओ अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। और एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, Fe ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, आप दोनों बताओ। आपका इंतजार करूंगा मैं, जल्दी उत्तर बताओ। इसका उत्तर आया ना आया, क्या आया कमेंट में पहले बताओ। जो पहले आएगा कमेंट, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, तो मतलब जो सबसे पहले कमेंट आएगा ना उसका मैं नाम बोलूंगा यार। मतलब जो सबसे पहले, मैं भी देखता हूँ सबसे पहले कौन इसका उत्तर वास्तव में सीरीज पढ़ा है और लास्ट लेक्चर तक पढ़ा है। शुरुआत में जुड़ेंगे, जैसे अपने नाम जिंदगी में बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन जो अंतिम रूप में जो साथ खड़ा रहेगा ना लास्ट तक पढ़ेगा, जीत उसी की होगी। तो अब देखते हैं कि इसका उत्तर लास्ट लेक्चर तक कौन साथ खड़ा है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो इसका उत्तर दिया है, जो ZnCuSO4, इसमें क्या होगा कि जो ये कॉपर है, कॉपर और जिंक यहाँ पर है, तो मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, ये रावड़ी अधिक है, ये क्लास का मॉनिटर है। कहने का मतलब समझे, इसमें पावर ज्यादा है। आम स्टूडेंट की वजह से अब
आम स्टूडेंट की जगह इसका पावर और ज्यादा है, क्योंकि मॉनिटर क्लास का मतलब इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जिंक है जो कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील है, इस कारण ये ZnSO4 बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये सोचो यार, आयरन ये और जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है, ये जस्ट इसके ऊपर, ये आयरन से अधिक क्रियाशील है ना, ये तो मॉनिटर क्लास का यार जिंक, मतलब जिंक इससे अब आयरन से भी अधिक है, तो मतलब बोल सकते हैं ना आयरन से अधिक क्रियाशील है, तब हम बोलेंगे यार ये अभिक्रिया होगी नहीं, मॉनिटर से पंगा यार, मतलब ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अधिक अभिक्रियाशील है, और जिसे हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ी दिक्कत आएगी, मतलब ये अभिक्रिया नहीं होगी। और जैसे पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये आरएम है ना, ठीक है, ये याद करना आपको है। और विस्थापन और देखते हैं उदाहरण, और हम देख सकते हैं जैसे, और कुछ भी लेना यार, जैसे कॉपर प्लस AgCl, क्या ये होगी अभिक्रिया, ये बताओ, अभी ऐसे देख लेते, ये होगी अभिक्रिया, सब सिंपल है, ये दोनों आपस में, यह कॉपर यहाँ पर है और Ag यहाँ पर है, तो ये अभिक्रिया, कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो मतलब ये अभिक्रिया कर देगा। और भी आप देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से, और एक उदाहरण और भी देख सकते हैं, समझने के लिए लेते हैं, जैसे इसका उल्टा ले लो वापस, तो जिंक प्लस FeSO4, ये होगी अभिक्रिया, जैसे जिंक यहाँ पर है और FeSO4, मतलब जिंक इससे ज्यादा क्रियाशीलता है, तो हम बोल सकते हैं कि ZnSO4 प्लस Fe निकाल लेंगे। विस्थापन अभिक्रिया बहुत सरल तरीके से समझाइए और आसानी से ये याद करना है, जरूरी है। देखो कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला था, नीला से भूरा बन गया क्योंकि उसमें आयरन का टुकड़ा डाला, फेरस का टुकड़ा डालने पर। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये पूछा जाता है सवाल, ये एक बयान याद होना चाहिए, ये आप जो दीवार पर सामने चिपका कर देख सकते, 2-3 बार देखोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा यार, ट्रिक है। कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री आउट, कान्हा का मंगल जैन फैन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री आउट। 2 बार मेरे साथ बोलना और तीसरी बार अपने खुद से बोलना और चौथी बार अपने दोस्त के साथ बोलना, पक्का याद हो जाएगा। और जिसने नोट्स नहीं किए वो बना दो। अब विस्थापन अभिक्रिया हो गई है, उसके आगे पढ़ेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। वीडियो आज थोड़ा रात तो मतलब सही से देखो, 1-2 दिन समस्या आएगी, ये वीडियो अगर साफ नहीं आ रहा है ना तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, कुछ यार तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। अब देखते हैं बेटर से बेटर हो जाए, है ना, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन देख लिए, द्वितीय विस्थापन देखेंगे। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया दोनों पदार्थ
एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो मैं, देखो इसमें क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हुए, दोनों पदार्थ आपस में चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब एक्सचेंज। जैसे ए सी बना देगा और बी डी बना देगा। ये समझो आप, पहले ये नोट्स बनाओ, ठीक है, ये जरूरी बनाना, ये इतने पूरे नहीं लिख सकते ना, ये तो ये आपको जरूर लिखनी है, चाहे नोट्स जो बना रहे नहीं बना रहे, ये रफ कॉपी में जरूर लिखो। ए प्लस बी दोनों चेंज हो रहे हैं ना, ये ठीक है, ये आपको लिखनी जरूरी है, जो ये है। अब हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ये बनाओ आप, वीडियो साफ पूरा नहीं आ रहा है ना, मेरा चेहरा शायद आधा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। चेहरा पूरा आ रहा है ना, देखो देखते हैं, पहले नहीं बोल सकता मैं, अब देखना पड़ेगा। अब देखो ये जैसे हो गया सोडियम सल्फेट, और जैसे ये पढ़ाने में दिक्कत मेन समस्या यही रहती है कि अब हम नहीं देख पाते। एक बार ऐसा हुआ, मैंने पूरा वीडियो बना दिया, फिर बाद में आगे देखे वीडियो बंद हो गया, स्टार्ट हुआ बीच में पॉज हो गया, बीच में कॉल आया तो कट गया, तो इस कारण थोड़ी थोड़ी समस्या होती है। देखते हैं यार, मतलब कोशिश करूंगा मैं पूरी। कभी कभी मतलब ये थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन की वजह से पूरा कंसंट्रेशन मैं समझाने के पीछे वो देख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ वीडियो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेहरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे जिसमें सिर आधा आ रहा होगा तो फिर पूरा प्लान खराब हो जाएगा। जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, इसको दोनों मिलाने पर क्या होगा, दोनों सेंस हो जाएगी। देखो Na और Cl, ये दोनों अलग हो गए, 2 Na और 2 Cl, तो 2 NaCl बन गए, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब आयन चेंज हो गए, यहाँ पर Cl माइनस और Na प्लस, यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगी। समझ में आया? तो ये आयन आपस में चेंज हो गए, आयनों का चेंज होना, आई होप समझ में आ गया होगा। ये चेंज हुए तो मतलब क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड अलग, सोडियम क्लोराइड हो गए अलग, और पीछे SO4 और Ba बचा था, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना दिया, जिसमें आयनों का चेंज हो रहा है। ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ये आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। ये आप नोट्स बना दो साथ में।
बना देना, मतलब ये नोट्स में जरूर लिख देना है ना, ये इतना लिखा है ना, ये भी अभिक्रिया ये एनसीईआरटी में दे रखी है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि जैसे ये दोनों दे देगा, ये दे देगा कि इसमें बेरियम सल्फेट इसका फॉर्मूला पूछ देगा कि किसी अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड मिलती है, उसके साथ क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट इसका उत्तर होगा। और उसके साथ एक और चीज बोल देंगे कि इसके श्वेत अवक्षेप बनता है, मतलब श्वेत बेरियम सल्फेट के कारण क्या बनता है, प्रश्न में देखोगे आप श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप वो भी किसके कारण बनता है, इस बेरियम सल्फेट के कारण। चलो हम आगे देखते हैं, ये याद कर देना और उतार दो। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ना। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग लिख दीजिए। नोट्स मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि नोट्स साथ बनाकर थोड़े बहुत, यदि पूरे नहीं बना रहे हो तो टेम्परेरी ये रफ कॉपी में जरूर लिखो आप साथ में। ठीक है, मेरे हिसाब से और बना दिया होगा। आगे हम देखो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी मैंने आपको पढ़ा दिया है और आगे हम और देखेंगे। आगे क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन वाले देखेंगे ना, ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, ये देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, और अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का जोड़ना, और अपचयन इसमें ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जोड़ना, इसमें जोड़ना। अब स्टार्ट करते हैं हम, जैसे उदाहरण दे, कॉपर, ये है ना कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अब क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O, जल, कॉपर प्लस जल। देखो अब क्या हुआ है, अब हम देखते हैं ना, कॉपर और जल, इसमें ऑक्सीजन निकली है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है, बोल सकते हैं ना ऑक्सीकरण, और इसमें ऑक्सीजन हटी है, बोल सकते हैं इसका अपचयन हुआ है। बोल सकते हैं ना कॉपर, मतलब इसमें ऑक्सीजन थी, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, गायब हो गई, ऑक्सीजन का हटना, तो क्या बोलते हैं अपचयन। और इसमें ऑक्सीजन का जोड़ना, इसमें H2 थी और H2O के साथ मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, और इसको बोलते हैं, मतलब क्या हुआ है, इसमें ये एक ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज एजेंट। आइयो आप समझ में आया होगा, देखो, और बहुत सरल तरीका है, जिसमें सबसे पहला ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, दोनों बोल सकते हैं, या पर ये बोल सकते हो हाइड्रोजन का हटना, या बोल सकते हो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। अब क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका बोल सकते हैं ये ऑक्सीकरण हुआ है इसका, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसका उल्टा, और ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी लेकिन निकल गई, इसका अपचयन हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, ZnO प्लस, जिस कार्बन है, तो इसमें क्या होगा, Zn प्लस CO बना देगा, इसके अंदर ऑक्सीजन हटी है
इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, वापस इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ी है, सिंपल है ऑक्सीकरण, और इसका हो गया अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन तो बहुत सिंपल है ना, बहुत ठीक है। ये उतार दीजिए, आप नोट्स बना दीजिए, उसके साथ हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया ना। ऑक्सीकरण ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स देखो एक सिंपल है, ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों साथ होंगे, इसमें सिर्फ ऑक्सीकरण और मतलब जिसमें दोनों साथ में हो, जैसे आप देखते हैं उदाहरण समझते हैं। रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों साथ साथ हो। इसका एक फॉर्मूला है, मतलब एक अभिक्रिया बोलता हूँ, CuSO4 प्लस Fe खाने का मंगल जैन फैन प्रभु है। फैन ऊपर, मतलब ये आयरन ऊपर था, उसके नीचे थोड़ा टाइम बाद कॉपर आता है, इसका मतलब ये विस्थापन कर देगा। एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना, अभी मैंने पढ़ा था, ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये लोहा या आयरन है ना, लोहा या आयरन बोल सकते हैं, फेरस या आयरन कुछ भी बोलो। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट से कॉपर या फिर तांबा बोल सकते हैं इसे, कॉपर को तांबा को दे रहा है ना। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब ये क्या है, खुद मतलब ये ऑक्सीकरण है। ये ऑक्सीकरण है। और यदि हम उसके बाद देखें, जो तांबा है वो अपचयित है ना। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। और कुछ टॉपिक पॉइंट है जो आप एनसीईआरटी देखोगे लास्ट में, आप समझोगे तो वो संचरण है वो वगैरह वो समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट है, सीधे फॉर्मूले हिसाब है। आपका चैप्टर खत्म होता है और छोटे मोटे शब्द रहे हैं बीच में, वो हम जो आने वाले चैप्टर है उसके साथ में संशोधित करके पढ़ेंगे ना। नॉर्मल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक दो आप देखना, आप खुद पढ़ना, आप पूरी समझ में आएगी। आप एनसीईआरटी अब जैसे ये नोट्स एक बार पढ़कर या फिर जैसे आप पूरा वीडियो हो गया तो उसके बाद में जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, नोट्स बनाए हैं तो अब नोट्स बनवा कर एक बार नोट्स रिवीजन करके फिर बाद में आप एनसीईआरटी देखना, आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। यदि कुछ समझ में नहीं आया, मतलब जैसे आप नोट्स नहीं बनाए आपने, तो अब क्या करना, इस वीडियो को 2x की स्पीड में देखकर उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना, आप पूरी एक टोटल एक बाई XYZ पूरी समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। मैं स्टार्ट वही काम कर रहा हूँ। आपसे छोटा निवेदन है कि जो आपके साथ भाई, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन तक वीडियो जरूर भेजें और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, मतलब जो चैनल है, आप खुद का चैनल है साइंस राजा, उसको आप सब्सक्राइब करो। और थोड़ा अच्छा लगता है यार, अब नॉर्मल सब्सक्राइबर स्टार्ट हुए, अब सब्सक्राइब देखने पर पढ़ाने का अच्छा नहीं लगता यार। जैसे ऐसे देखो अभी भी स्टार्ट हुआ है, नए नए आए, चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं और वीडियो को पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।